देखो आज का जो टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा हमारा किसके ऊपर, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो ब्याज है ना, ब्याज कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है हमारा साधारण ब्याज और दूसरा होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट और ये कौन सा होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुए, ब्याज से। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए ब्याज होता क्या है। ठीक है ना, तो एक सिंपल वे में जैसे हम इसको करेंगे तो ब्याज क्या होता है, तो ब्याज एक तरह का क्या होता है, रेंट होता है। क्या होता है, एक तरह का रेंट। देखो रेंट कैसे होता है, सपोज करो हम कहीं पे गए कोचिंग लेने के, सपोज करो हम दिल्ली चले गए, वहाँ हमने रहने के लिए क्या लिया, एक रूम लिया। ठीक है ना, क्या लिया हमने, एक रूम ले लिया। ठीक है ना, ये रूम हो गया ही हमने वहाँ पे ले लिया रेंट पे रहने के लिए। हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, रहेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमारी नहीं है, ये किसी और की है। हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो मंथली क्या दे रहे हैं हम उसको, रेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मंथली रेंट दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं। उसी तरह क्या है, ब्याज में क्या होता है, जो रुपए होते हैं ना, हम और किसी से लेते हैं रुपए, जब हमको ज़रूरत होती है हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको क्या देते हैं, रेंट देते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। वही क्या होगा, हमारा ब्याज हो गया। इसी में जो रेंट है वो इसको क्या बोलते हैं, ब्याज दे। देखो कब तक हम उसको रेंट देंगे, जब तक हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जिस दिन हमने यूज़ करना उसको बंद कर दिया, ठीक है ना, तो हमारा रेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी तरह जो रुपये है ना, जब हम उसको वापस कर देंगे तो हमारा जो ब्याज है वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है ना, और जब तक ये है ना ब्याज, जब तक ये वर्ड है ना, तब तक ही जो रुपए है वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहेंगे। नहीं तो ये एक ही जगह पर क्या हो जाएंगे, रखे रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं, बैंक में आप क्यों जाते हो, रुपये जमा करवाने के लिए। ऐसे जाते हो कि हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा करके आएगा। और बैंक जो लोन देता है वो क्यों देता है, वो भी ये देता है, इसलिए देता है ताकि उसको क्या मिले, ब्याज मिले। ठीक है ना, तो जब तक ये है ना तब तक क्या, रुपये एक जगह से दूसरी जगह तक आते जाते रहेंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि सपोज करो आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। ठीक है ना, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की आपको क्या होगी, ज़रूरत होगी। आप क्या करो, आपके किसी रिलेटिव को फ़ोन करो, रिलेटिव को फ़ोन करके बोलोगे कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो क्या कहेगा कि मेरे पास तो रुपए है नहीं, जबकि उसके पास रुपए होते भी हैं। ज़्यादातर केसों में होता है, ये सभी केसों में नहीं होता, ज़्यादातर केसों में होता है उसके पास रुपए होते हैं, लेकिन वो क्या कर देता है, मना कर देता है। लेकिन आप उसको ये बोलो कि चलो आपके पास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी थर्ड पर्सन से लिया, हमें तो क्या देना है, ब्याज देना है, हमें तो क्या देना है, ब्याज देना है। तो ये रिलेटिव क्या करेगा, ब्याज का नाम सुनते ही जो उसके पास पैसे थे ना वो बोल देगा हाँ ठीक है मैं और किसी से अरेंज करवा दूँ आपको। तो वो जो रुपये इसको देगा ना, रुपये तो देगा खुद के, ठीक है ना, लेकिन देगा कब, जब किसका नाम आ गया, ब्याज का नाम आ गया। ज़्यादातर होता है, सभी रिलेटिव एक जैसे नहीं होते, कभी सभी से कंपेयर करने लग जाओ, ज़्यादातर कहीं ये होता है। इसलिए जो होता है ब्याज, उसी से रुपए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं, नहीं तो सभी अपने अपने रुपये को एक ही जगह रखे रहेंगे। यानी कि ब्याज को सिंपल में क्या कहेंगे, हम रेंट बोलेंगे। ठीक है ना, अब देखो काफ़ी बुक में क्या लिखा रहता है, मैं आपको वो डाउट आपका दूर कर देता हूँ। काफ़ी बुक में जो लिखा होता है ना, वो लिखा होता है जैसे कि उसमें बोलते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो होता है। इसको काफ़ी बुक में क्या बताया है, ब्याज पर ब्याज बताया, ब्याज पर ब्याज। ठीक है ना, फर्स्ट तो ये बोला कि ब्याज पर ब्याज है, और सेकंड ये बोला है कि, सेकंड क्या बोला है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। काफ़ी बुक भी देखे, काफ़ी नोट्स भी देखे, आपने भी देखे होंगे। तो ये दोनों बातों बताते हैं। पहले बोलते हैं कि ब्याज पर ब्याज होता है उसको क्या बोलते हैं, हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और दूसरा क्या आता है, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसका प्रूफ दूंगा मैं, जैसे हम आगे चलेंगे ना तो इन दोनों का प्रूफ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना।
तो अब देखो इसमें हम करेंगे 9 टाइप के क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं में 9 टाइप में कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, आप चाहे किसी बुक से कर लेना उसको, ठीक है ना। तो टाइप फर्स्ट में देखो क्या आता है, टाइप फर्स्ट में देखो क्वेश्चन है कि 60,000 रुपये पर, क्वेश्चन क्या है 60,000 रुपये पर, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 60,000 रुपये दे दिया। 60,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो रेट दे दी वो हमारे को कितनी दे दी, 10%, ठीक है ना। वार्षिक चक्रवृद्धि PCPA परसेंट पर एनुमन, ठीक है ना। 10% भी लिखता है, परसेंट पर एनुमन होता है इसका। और इसने दे दिया 2 साल का टाइम, कितना दे दिया 2 साल, 2 ईयर। और क्या निकालना हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका कितना होगा, ठीक है ना। तो ये बोला कि 60,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। तो हम देखो एक टेबल मेथड है, उससे देख इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और लगभग क्वेश्चन जो 9 के 9 टाइप बताई ना मैंने, लगभग हम किससे करेंगे, टेबल मेथड से ही करेंगे, ठीक है ना। फार्मूले का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो देखो फर्स्ट में देख हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिंसिपल देखो कितना दे दिया हम यहाँ पर 60,000 रुपये, 60,000 रुपये दे दिया, ये हमारा हो गया क्या, प्रिंसिपल, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, रेट क्या लिखना हमने यहाँ पे, रेट कितना दे दिया उसने, 10% का, 10% का रेट दे दिया। अब देखो पहले साल जब हम उससे गए क्या करने, हिसाब करवाने, एक बार देखो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब आपके समझ में आ जाएगा फिर तो आप डायरेक्ट कर लेना, एक बार बिल्कुल बेसिक से सीखना। जब हमने सपोज करो किसी से 60,000 रुपये लिए है 10% के हिसाब से और 2 साल के लिए, पहले साल जब हम हिसाब करवाने गए ना, तो देखो हमने कितने रुपए लिए थे, 60,000 रुपये लिए थे ना, तो बोलेगा 10% पे लिए थे, तो इसका 10% कितना होगा, 10% निकालना हो ना, कोई भी नंबर हो चाहे, पीछे से एक नंबर छोड़ के, पीछे से उसका एक नंबर छोड़ दो, उसका कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कितना है 60,000 है ना, तो पीछे से एक छोड़ दो, कितना होगा 6,000, इसका कितना हो गया 10% हो गया, ठीक है ना। पीछे से एक को छोड़ के पॉइंट लगा दो, उसका कितना हो जाता है 10% हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कितना ये 2 लाख लिया था ना मैंने, अगर हम पीछे से एक अक्षर छोड़ के लगा दें तो कितना हो जाएगा 20,000, तो इसका कितना होगा 1%, सॉरी 10% होगा। और 1% निकालना हो तो हम 2 डिजिट को छोड़ देंगे पीछे से, हमें 10% निकालना है, एक को छोड़ दिया तो कितना होगा 6,000 रुपये, 6,000 रुपये हो गया। फिर देखो सेकंड टाइम जब हम फिर गए, ये हो गया हमारा 1 साल का ब्याज। सेकंड साल जब हम गए यानी कि दूसरे साल जब हम गए, तो देखो सबसे पहले वो किसका इस लगाएगा 60,000 का, 10% कितना 6,000 रुपये, 6,000 रुपये लगा देगा। फिर जो ये 6,000 रुपये ना, 6,000 रुपये इनका भी ब्याज लेगा वो, इनका ब्याज लेगा तो कितना हो जाएगा 10% 600 रुपये, हो गया 2 साल का, ठीक है ना। अब देखो 6,000 6,000 12,000 और 600 रुपये कितने हो गए 12,600, आंसर हमारा कितना आ गया 12,600। और जो ये आ गया ना हमारा, देखो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, क्या हो गया साधारण ब्याज। इसी क्वेश्चन में अगर साधारण ब्याज पूछे तो कितना आ जाएगा 6,000 कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है ना। और इसने पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 12,600 रुपये। और जो 600 रुपये है ना, 600 रुपये वे देखो साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस भी आ रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, फिर अच्छे से समझाऊंगा इसको, तब तक आप ये देखो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके ऊपर कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फिर उसके बाद टाइप नंबर सेकंड करेंगे। देखो सेकंड जो क्वेश्चन दे रहा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, उसने दिया प्रिंसिपल यानी मूलधन, उसने दिया 1,20,000 रुपये, 20,000 रुपये दे दिया। और जो टाइम दे दिया उसने, अब की बार टाइम दे दिया 3 ईयर का टाइम दे दिया, 3 ईयर का टाइम दे दिया, ठीक है ना। और जो रेट दिया है ना, रेट उसने दिया है 5 PCPA परसेंट पर एनुअल, यानी कि 5% वार्षिक। तो हमें यहाँ भी क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम, प्रिंसिपल कितना हो गया 1,20,000 रुपये। फिर क्या लेंगे यहाँ पे रेट कितना है 5%। आप देखो पहले साल जब गए, पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये कितना 1,20,000 रुपये है,
5% निकाला। मैंने बोला था कि पीछे से एक डिजिट को छोड़ो 10% आ जाएगा, तो 10% इसका कितना जाएगा 12,000 और 5% कितना जाएगा इसका 6,000 रुपये। ये 1 साल का हो गया। दूसरे साल का जब करेंगे तो पहले इसका निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 6,000 रुपये, फिर इसका निकालेंगे, इसका क्यों चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही ना, इसका निकालेंगे, इसका देखो कितना आएगा 10% तो 600 और 5% इसका कितना जाएगा 300। 2 साल कंप्लीट। और हमें निकालना 3 साल का। तीसरे साल देखो ये बिल्कुल सेम आएगा 6,000 रुपये, क्योंकि पहले बार 1,20,000 का निकालेंगे 6,000 आएगा, फिर इस 6,000 का निकालेंगे कितना आएगा 300 रुपये, फिर इस 6,000 का रुपये निकालेंगे 300 आएगा, और फिर इस 300 का निकालेंगे 5%। तो मैंने बोला था कि एक डिजिट को छोड़ दो तो 10% आता, तो इसका 10% कितना हो गया 30 और 5% कितना होगा इसका 15 रुपये। ठीक है ना, 5% इसका कितना होगा 15। तो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 18,915 18,915। इसी क्वेश्चन में अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 6,000 6,000 6,000। ये जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिर्फ ये आ जाएगा हमारा 18,000 रुपये। ठीक है ना। उसके बाद टाइप नंबर सेकंड देखो, टाइप नंबर सेकंड में क्या होगी, ब्याज की दर होगी असमान, ब्याज की दर असमान होगी, असमान। ठीक है ना। जब ब्याज की दर क्या हो असमान हो, वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, करना कुछ नहीं है, ब्याज की जो दर देगा ना वो असमान देगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन दे दिया हमको, यहाँ प्रिंसिपल दे दिया उसने 50,000 रुपये, 50,000 रुपये दे दिया। ठीक है ना। और टाइम दे दिया 3 साल, टाइम होगा हमारा 3 ईयर। ठीक है ना। और वो बोला कि ब्याज की दर जो है ना, ब्याज की दर पहले साल के लिए 1%, दूसरे साल के लिए 2% और तीसरे साल के लिए 3% हो। ठीक है ना। पहले साल के लिए ब्याज की दर उसने दी 1%, दूसरे साल के लिए ब्याज की दर हो गई, दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 2% हो, और तीसरे साल के लिए ब्याज की दर उसने दे दी 3% हो। ब्याज की दर 3% हो, तब क्या हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना। ठीक है ना। इसने प्रिंसिपल कितना दे दिया यहाँ पे 50,000 रुपये दे दिया, और टाइम 3 साल का दे दिया, और बोला कि पहले साल जो ब्याज की दर वो 1% हो, दूसरे साल 2% और तीसरे साल कितनी हो 3% हो, तब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है ना। तो इसी मेथड से हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को लेंगे, कितना लेंगे 50,000 रुपये लेंगे। ठीक है ना। और देखो टाइम कितना रहेगा 3 साल। अब बात आ गई किसकी, रेट की। इसे जो पहली टाइप थी ना उसमें क्या थी, रेट सेम थी, चाहे वो 3 साल की बात हो या फिर 2 साल की बात हो। इसमें इसने क्या दे दी, रेट चेंज करके दे दी, पहले साल की अलग दे दी, दूसरे साल की अलग दे दी, और तीसरे साल की अलग दे दी। अब देखो जब हम पहले साल उसके पास गए हिसाब करवाने, तो पहले साल कितना लगेगा हमें 1% लगेगा। ठीक है ना। इसका 1% कितना होगा, मैंने बोला था पीछे से एक डिजिट को छोड़ो तो 10% और 2 डिजिट को छोड़ दो तो कितना आएगा 1% आएगा। तो इसका 1% कितना आएगा, देखो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ हमारा 500 रुपये, 500 रुपये आ गया। ठीक है ना। तो देखो ये हमारा 1 साल का ब्याज होगा। दूसरे साल ब्याज की दर कितनी हो 2% हो। जब दूसरे साल हम जाएंगे तो जो इसका कितना परसेंट लगेगा 2% लगेगा, क्योंकि दूसरे साल ब्याज की दर कितनी है 2% है। तो 2% इसका कितना जाएगा, जब 1% 500 तो 2% कितना आएगा 1,000 रुपये। और इसका 2% कितना जाएगा हमारा, यहाँ से देखो 1% 5 रुपये, 2% कितना जाएगा 10 रुपये। और तीसरे साल जब हम गए तो तीसरे साल ब्याज की दर किसने कितनी दे दी 3% दे दी। ठीक है ना। तो 3% दे दी, तो यहाँ से इसका 3% कितना जाएगा 1,500 रुपये, इसका 3% कितना जाएगा 15 रुपये, इसका 3% कितना जाएगा 30 रुपये, और इसका 3% कितना जाएगा 0.30। ठीक है नहीं, यानी कि 30 पैसे आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारा जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया ना वो कितना बन गया, यहाँ से देखो 1,500 और 500 2,000, और ये 3,000 30 40 50 30 40 50, यानी कि 3,055 रुपये और 30 पैसे। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। सेकंड टाइप में हमने वैसे क्वेश्चन करें, ब्याज की दर किसी में क्या देती असमान दे दे। ठीक है ना, क्या देते असमान दे दें, डिफरेंट दे दे। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे इसमें
एक क्वेश्चन और दिया है कि देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये बोल रहा है कि 80,000 रुपये पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर पहले साल 10%, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 1% हो। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल इसने दे दिया कितना, 80,000 रुपये, और टाइम इसने दे दिया 3 साल। टाइम इसने दे दिया यहाँ पे कितना, 3 साल दे दिया। और जो रेट दी है ना वो पहले साल के लिए कितनी दे दी, पहले साल के लिए बोल रहा है पहले साल 10%, दूसरे साल की रेट बोल रहा है वो, दूसरे साल दर है 5%, और जो तीसरे साल दर है वो उसने बोल दी यहाँ से 1% वार्षिक हो। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ने बोला कि 80,000 रुपये पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर पहले साल 10% वार्षिक हो, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 1% हो। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, सबसे पहले कितना लेंगे हम, 80,000 रुपये लेंगे। ठीक है ना। और पहले साल कितना है 10%, तो इसका 10% कितना जाएगा हमारा यहाँ से, 8,000 रुपये आ गया। ठीक है ना। दूसरे साल ब्याज की दर कितनी है, 5% है, तो 5% इसका कितना निकालेंगे, 5%, तो 10% अगर हमारा 8,000 हो जाएगा तो 5% कितना जाएगा, 4,000 आ जाएगा। फिर इसका 5% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। और फिर तीसरे साल 1% है, तो तीसरे साल देखो, तीसरे साल में क्या होता है, सबसे पहले इसका, फिर इसका इंटरेस्ट, फिर इसका इंटरेस्ट और फिर इसका इंटरेस्ट, ऐसे चलता है ना। तो देखो तीसरे साल कितना, 1%, तो 1% इसका 1% कितना है यहाँ से, 800 रुपये। इसका कितना आएगा 1%, 80 रुपये, और इसका 1% आ जाएगा 40 रुपये, और इसका 1% कितना आ जाएगा, 4 रुपये। इनको सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। इनको सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13,324 रुपये। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है ना। अब देखो टाइप 2 हमारी क्या होगी, क्लियर। पहले टाइप में हमने देखा है कि जब ब्याज की दर क्या हो, सेम दे रखी हो, 2 साल के लिए हो, ठीक है ना, या फिर 3 साल के लिए हो। सेकंड जो टाइप थी उसमें हमने देखा है कि ब्याज की दर असमान हो, यानी कि पहले साल कुछ हो, दूसरे साल कुछ और तीसरे साल कुछ हो। ठीक है ना। अब जो टाइप नंबर 3 है ना, टाइप नंबर 3, उसमें हम सीखेंगे जब ब्याज भिन्न में दिया गया हो, जब समय भिन्न में दिया गया हो, भिन्न का मतलब क्या होता है, ये देखो आप अब तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, या तो 3 साल का निकाला है या 2 साल का निकाला है। ठीक है ना। अब हर बार ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे भी पा जाए कि कितने साल का निकालो, 2.5 ईयर। ठीक है ना। 2.5 ईयर कितने हो गए, 2.5 साल का निकालने को बोलते। ठीक है ना। या फिर क्या बोलते, 1 ईयर 1 वीक का बोलते, 1 साल और 1 सप्ताह का निकालो। या फिर 1 ईयर 1 मंथ का बोलते, 1 साल 1 महीने का बताओ। या फिर 1 ईयर 1 डे का बोलते, 1 साल और 1 दिन का ब्याज निकालो। ज़रूरी थोड़ी हमें 3 साल के लिए ही दे या 2 साल के लिए दे, वो 1.5 साल भी दे सकता है, वो 1 साल 5 दिन का भी निकालने को बोल सकता है, वो 1 साल 2 महीने का भी निकालने को बोल सकता है। ठीक है ना। या फिर कुछ टाइम पीरियड दे दे, वो टाइम पीरियड दे दे। टाइम पीरियड में जैसे कैसे देगा, वो ऐसे देगा जैसे कि हमने किसी से लिए 15 अगस्त 2000 सपोज करो 18 को लिए। ठीक है ना। और वापस दिए हमने 19 सितंबर 2020 को दिए, तो बताओ कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसमें। ठीक है ना। तो क्या है, जो टाइम है ना वो कंप्लीट नहीं दिया मिलेगा। ठीक है ना। 2 साल 2 महीने दे दे, 2 साल 1 दिन दे दे, या 1 साल 5 दिन दे दे, या फिर टाइम पीरियड में दे दे। ठीक है ना। ये जो टाइप है ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, टाइप नंबर 3। ठीक है ना। तो आज के लिए 2 वीडियो है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। ठीक है ना। और ये मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ 9 टाइप है, 9 टाइप जैसे हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे फिर कहीं से क्वेश्चन कर लेना। ठीक है ना। और ये जो बोला था ना मैंने, ब्याज पर ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर क्यों नहीं होता, बोला था कि ब्याज पर ब्याज
काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पर ब्याज होता है, और दूसरे बोलते हैं कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का सोल्यूशन भी बताऊँगा मैं क्यों गलत है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो देखना।